वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। जैसा कि मेडिसिन का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे नाड़ी। नाड़ी दर क्या होती है, किस पशु में कितनी नाड़ी दर होती है, कहां से काउंट करेंगे, किस प्रकार से देखेंगे। अब तक क्या पढ़ा था? तापमान पढ़ लिया, सभी पशुओं का तापमान, सामान्य तापमान, तापमान से संबंधित शब्दावली पढ़ ली थी, और तापमान अधिक से सामान्य से अधिक होना, सामान्य से कम होना, सारी चीजें पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो आज डालेंगे नाड़ी। अब लिखो, नाड़ी में डालो, हेडिंग डालो नाड़ी। नाड़ी कह सकते हैं, कहते किसे, ठीक है। बाएं नीले नीले के संकुचन व प्रसारण से जो रक्त प्रवाह के दाब से आरटीएल वॉल का फैलाव व लंबी होने को नाड़ी कहते हैं। को नाड़ी कहते हैं। हृदय में दो वाल, मतलब 4 चैम्बर होते हैं, बाएं और दाएं, बाएं नील्य और दाएं नील्य, ठीक है। यानी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो यानी कि बाएं नील्य के संकुचन व प्रसारण से जो रक्त प्रवाह के दाब से आर्टी वॉल का फैलाव हुए लंबी होने की नाड़ी दर कहते हैं। यानी क्या, जब आर्टी जो वाल है ना बाएं नीलियन में, उसके फैलाव होता है तो उसको बोलते हैं नाड़ी। नाड़ी में क्या होता है, ऐसे सुनेंगे तो महसूस होगा वाइब्रेशन सा, तो उसको फैलाव को क्या बोलेंगे, नाड़ी। ये अंडरलाइन कर लेना, बाएं नीले के आर्टी वॉल का फैलाव या लंबी होने को नाड़ी कहते हैं। यहां से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। लिख लिया? इसमें लिखो, आगे लिखो, अगली लाइन में लिखो, विभिन्न प्रकार नाड़ी का संचालन हृदय में संचालन से हृदय व रक्त संचालन से हृदय व रक्त संचारण तंत्र तथा अति संवेदनशील अंग जैसे वृक्क, फेफड़ों, मस्तिष्क, यकृत,
यकृत आदि, यकृत आदि की स्थिति जानी जाती है, की स्थिति जानी जाती है, की स्थिति जानी जाती है। सुन लो, नाड़ी से पता लगता है कि यकृत और इनकी जो फेफड़े हैं ये बराबर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनकी स्थिति जानी जाती है कि तेज चल रहा है। देखो फील करना, कभी यहां से फील करेंगे तो भी एक न फील होती, यहां टच करना, यहां पर फील होती है, ठीक है। पैर में भी टच करेंगे, पैर में भी, गर्दन में भी। तो इस प्रकार से नाड़ी हर जगह मूवमेंट हो रहा है, यानी कि महसूस होगा आपको। तो इनकी क्या है, स्थिति पता लगता है नाड़ी से ही कि ब्रेन काम छोड़ गया, तो नाड़ी दर में भी अलग ही एक्टिविटी मिलेगी। लिखो सेकंड डालो, पल्स लेने के स्थान। पल्स कहां कहां से ले सकते हैं? नाड़ी समझ आएगा, नाड़ी किससे कहते हैं? बाएं नीले के आर्टरी वॉल में के फैलाव या संकुचन, फैलाव या लंबी होने की स्थिति को नाड़ी किससे कहते हैं? बाएं नीले के आर्टरी वॉल के लंबा होने या फैलाव की स्थिति को ही नाड़ी कहते हैं। अब डालो पल्स लेने के स्थान, पल्स लेने के स्थान, ठीक। पहले डालो एनिमल साइट, किस किस जगह लेंगे? इसमें लिखो घोड़ा और गधा, डंकी, म्यूल यानी किच्चर, इनकी लेंगे। एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, मिडिल आर्टरी और तीसरे नंबर पर ग्रेट मेटाटार्सल आर्टरी, ठीक है। घोड़ा, गधा और खिच्चर, इन तीनों कहां से? एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, दूसरा मीडियल आर्टरी और ग्रेट मेटाटार्सल आर्टरी, ठीक है। इनका स्थान है ये। अब डालो गाय और भैंस की। नेक्स्ट डालो यहां पर गाय भैंस, ये तो किसमें हो गया? घोड़ा, गधा और खिच्चर में। गाय भैंस में डालो, ये एनाटॉमी में पड़ी है ना, कहां कहां होती है? मिटा दो। इसमें लिखो मिडिल कोक्सियल आर्टरी अबाउट 6 से मतलब 10 से सेंटीमीटर बिलो द रूट ऑफ टेल, पूंछ को पकड़कर, यानी कि जो ये होती है ना कोक्सियल बोन, गुटके, उनकी 16 से 17 सेंटीमीटर बिलो द साइट ऑफ रूट ऑफ टेल, यानी पूंछ को ऊपर की साइड ऐसे पकड़कर
वहां पर पता लग जाएगा किसमें, गाय और भैंस में, किसमें, गाय और भैंस में। ध्यान रखना, मिडिल कोक्सियली आर्टरी अबाउट 10 से 16 सेंटीमीटर बिलो द टेल ऑफ रूट। ठीक है, एक तो वही है। दूसरा स्थान है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी यानी कि मुंह पर, और मिडिल आर्टरी, सॉरी मीडियन, ठीक। अब डालो, भेड़ में और बकरी में, भेड़ बकरियों में है फीमोरल आर्टरी हाई अप, हाई अप, इन द इंगुनियल रीजन। ये भेड़ बकरियों में। पिग में मिडिल कोक्सियल, मिडिल कोक्सियल आर्टरी, पिग में देख लो। पिग के बाद डॉग, लिख लो एक बार ये। पिग में मिडिल कोक्सियल आर्टरी यानी पूंछ के साइड ही। अब डॉग लिख लो यहां पर, डॉग, डॉग में फीमोरल आर्टरी, डॉग में फीमोरल आर्टरी। अब एक बार लिख लो, फिर सुन लेना ये कहां कहां से लेते हैं। ये तो क्या थे, हड्डियों के नाम, ठीक है। जैसे कोक्सियल कहां होती है, पूंछ में, तो कैसे लेंगे, किस जानवर लेंगे, सुनो। घोड़े की लेनी कहां से, यहां से जबड़े के नीचे से, ठीक है। फिर डॉग की कहां से लेंगे, डॉग की लेंगे जांग के पास पकड़कर, ठीक है। डॉग की जांग के पास में। फिर दूसरा है अपनी गाय भैंस की कहां से ले सकते, मैंने बोला था, क्या बोला था, पूंछ के नीचे 10 से 16 सेंटीमीटर पूंछ को पकड़ कर। देखो डायग्राम दिखाता हूं, देखो। घोड़े की कहां से ले रहे हैं, इस पार्टीशन से। पिग और डॉग की कहां से लेंगे, अंडर, यहां से, ठीक है। और ये बफेलो में, ये गाय भैंस ने पूंछ को ऐसे होल्ड कर, कितनी पल्स रेट है, कितनी पल्स रेट इसकी चल रही है। तो देखो डायग्राम देख लो, आगे पल्स रेट के साथ में पढ़ेंगे। अब डालो पल्स लेने का तरीका, पल्स लेने का तरीका, हेडिंग डालो। 90% पल्स प्रत्येक जानवर की कहां से ली जा रही, सुनो। फेशियल यानी मुंह के जबड़े से, नहीं, जबड़े के से, जांग के और पूंछ के एरिया से। बैठ गई समझ। कहां से ली जा रही है, घोड़े की यहां से, डॉग की जांग के, और गाय भैंस की कहां से, पूंछ के रीजन से। इतना याद रखना बस। अगर हड्डी नाम पूछे तो हड्डी का नाम याद रखना। पल्स लेने का
तरीका। अब डालेंगे पल्स लेने का तरीका। पल्स लेने का तरीका। नाड़ी को ही क्या बोल रहा हूं, पल्स, कंफ्यूज मत होना बार बार। लिखो पल्स रेट पल्स रेट रिथम वॉल्यूम व कैरेक्टर हाथ की तीन उंगलियों या उंगलियां क्रम इंडेक्स मिडिल व रिंग द्वारा जांची जाती है। द्वारा जांची यानी तीन अंगुलियों द्वारा, इन अंगुलियों द्वारा क्या नापी जाती है, जैसे ये ऐसे लगाकर ऐसे नापी जाती है, तीन अंगुलियों को ऐसे पकड़कर, ठीक है। पल्स रेट नापी जाती है तीन अंगुलियों से। अगला पॉइंट लिखो, पल्स की जांच से पूर्व, पल्स की जांच के पूर्व व दौरान, पल्स की जांच से पूर्व व दौरान पशु को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, पशु को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, अन्यथा रेट, पल्स रेट लेने से पूर्व पशु को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, अन्यथा पल्स रेट अधिक या कम हो सकती हैं, अधिक या कम हो सकती हैं। लिखो अगला पॉइंट, पल्स कम से कम 30 सेकंड तक गिने, पल्स कम से कम 30 सेकंड तक गिने। बाद में दो गुना कर 1 मिनट में बदल दे। बाद में 2 गुना कर 1 मिनट में बदल दे। बाद में 2 गुना कर 1 मिनट में बदल दे। बाद में 2 गुना कर 1 मिनट बदल दे। सुनो, जैसे घोड़े की है 32 से 42, ये रेंज अपन कब मिली, 1 मिनट में 32 से 42। अब जैसे 30 सेकंड में मेरे पास आ गई 14, 30 सेकंड में मेरे पास कितनी आ गई, 14 बार पल्स रेट महसूस हुई है, तो 14 कितनी, 28, 1 मिनट में 28। भाई 1 मिनट तक पकड़ेंगे तो 30 सेकंड आराम से पकड़ सकते हैं, इसलिए 30 सेकंड पकड़ लेंगे, फिर गुणा कर देंगे 2 से, 1 मिनट की पूरी आ जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे, मैंने पकड़ ली। अब जैसे घोड़ा है, घोड़े की कितनी होती है 32 से 42, अब घोड़े की मैंने 30 सेकंड गिनी, हाँ 14 आ रही है, तो 14 और 14 28 कर देंगे कि इसकी पल्स रेट 28 आ रही है, ठीक है। अब लिखो, कारक जो पल्स रेट पर असर डालते हैं, कारक जो पल्स रेट पर असर डालते हैं, कारक जो पल्स रेट पर असर डालते हैं।
कारक जो पल्स रेट पर असर डालते हैं। इसमें डायरेक्ट लिख लो, पशु जाति कारक जो पल्स रेट में असर डालते हैं। पशु जाति, इसमें अगर जनरल लिखना चाहो, अलग अलग पशुओं की अलग अलग जातियों की अलग अलग पशु पल्स रेट होती है। लिखो मत, लेकिन समझ आ जाएगा। अगला है उम्र। उम्र, बच्चों में पल्स रेट ज्यादा होती है, बूढ़ों में कम। ऐसे लिख देना इसके आगे, बच्चों में अधिक और बूढ़े में कम। ठीक। अगला लिखो लिंग। लिंग, मादा में अधिक, नर में कम। मादा में पल्स रेट नर से अधिक होती है। मादा में अधिक, नर में कम। मादा में अधिक, मादा में पल्स रेट नर से ज्यादा होती है। तो मादा में अधिक, नर में कम लिख दी। फिर डालो शरीर का उत्सर्जन। तीसरे नंबर पर शरीर का उत्सर्जन। शरीर का उत्सर्जन, इसमें लिख लो एक, घुड़दौड़ में काम आने वाले घोड़े वे, घुड़दौड़ में काम आने वाले घोड़े वे अखाड़े वाले कुत्तों में पल्स दर कम होती है। घुड़दौड़ में काम आने वाले घोड़े वे अखाड़े वाले कुत्तों में दर कम होती है, पल्स दर कम होती है। पल्स दर कम होती है। गर्भकाल, अगला डालो गर्भकाल। इसमें लिख लेना आखिरी गर्भकाल में, आखिरी 3 माह में पल्स दर 15 से 3% अधिक होती है, अधिक लेती है। यानी लास्ट के 3 महीनों में पल्स दर क्या होती है, गर्भकाल में बढ़ जाती है। उसके बाद प्रसव, अगला है प्रसव। 15 से 3% अधिक हो जाती है, या अधिक लेती है। ठीक है। प्रसव, ब्याहते समय बढ़ जाएंगे, ऐसे लिखो, ब्याहते समय प्रसव में बढ़ जाएंगे, ब्याहते समय बढ़ जाएंगे, ब्याहते समय बढ़ जाएंगे, ब्याहते समय बढ़ जाएंगे। एक डालो उत्तेजन व कसरत, इसमें लिख देना करते समय बढ़ जाएंगे। उत्सर्जन होगा यानी एक्साइटेडमेंट होगा पशु, और या फिर कसरत करेगा तो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब लिखो स्थिति। स्थिति में लिखो खड़े पशु में अधिक, लेटे में कम। खड़े में अधिक, लेटे में कम। स्थिति, स्थिति में लिखो खड़े में अधिक और लेटे में कम। लास्ट डालो दर्द। दर्द में पल्स रेट बढ़ जाती है, दर्द में पल्स रेट बढ़ जाती है। अब लास्ट में एक छोटी सी टेबल बना लो। बता देता हूं किस किस में। घोड़ा व डंकी व म्यूल में।
MU म्यूल्स, कैटल बफेलो में, भेड़ बकरी में, डॉग में, इनमें लिखो 32 से 42। यह लिख लें पशु का नाम, यह डाल लेना पल्स मिनट, 1 मिनट में मिनट, इसमें आएगा 60 और अगला क्या है 60 से 70, 60-70। डॉग में है 70 से 90, लिख लो। डॉग के बाद डालो फोल, और ये तो कंप्लीट करके चलेंगे 130 से 160। फोल के बाद में कैमल, कैमल में डालेंगे 32 से 50, ऊपर का लिख लिया 32 से 50 कैमल में। कैमल के बाद में मुर्गा लिख लो, एक मुर्गे मुर्गे की और लिख लिया फाउल, फाउल लिखवा तो दिया 130, ठीक है। तो फाउल के बाद में डाल लो एलिफेंट, एलिफेंट में डालेंगे 20 से 30। मैन में यानी ह्यूमन में, मैन व वुमेन, मैन व वुमेन में है, मैन में 72 और वुमेन में 78। मैन में 72, वुमेन में 78। एलिफेंट में कितनी है 20 से 30। सबसे ज्यादा किसमें, मुर्गे में। किसमें, मुर्गे में। सबसे कम किसमें, हाथी में। याद रखना सबसे ज्यादा किसमें, मुर्गे में, सबसे कम किसमें, हाथी में। तो यहीं तक आज क्लास में, यहीं तक है। और ऐसे ही एचडीपी में अपना प्यार बनाए रखिए। जिसको भी क्लास में कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। और ये पल्स रेट का पूरा हो, जिसके पास नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में लास्ट में।